हर मनुष्य का जीवन अनमोल है, फिर भी उससे चूक होती है। इस चूक का कारण क्या है? मनुष्य भूल कहाँ कर जाता है? कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान रखना बड़ा जरूरी है जीवन में, ताकि हम चूके ना, अपने लक्ष्य से न चूके। कौन से ऐसे कारण है? हर विषय की अपनी एक दिशा है, एक अपनी दशा है, उसका अपना एक रास्ता है। हर व्यक्ति का अपना एक स्वभाव है। सबके अपने अपने कर्म है, सबकी अपनी अपनी बातें हैं, सबके अपने अपने रास्ते हैं। लेकिन व्यक्ति जो चूकते हैं तो वो सब के सब एक जैसे ही कारणों से चूकते हैं। वो कारण कौन है, क्या है वो कारण? वो कारण क्या है? कभी किसी से कुछ कह दो कि मैंने ये किया, तो वो आगे से कह देता है कि हाँ वो ऐसा होता है उसमें। जबकि जिसने कहा कि मैंने ये किया उसने कुछ किया ही नहीं, और वो होता ही नहीं, वो किए ही नहीं जाता। लेकिन अगले ने तुरंत जवाब दिया कि हाँ ऐसा होता है उसमें। सूत्र को समझो, खेल समझो, मनुष्यता का कमजोरी है क्या? मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो अज्ञानी बन जाए। अज्ञानी है वो, ऐसा वो नहीं होने देता कि कोई ये जाने कि मैं अज्ञानी हूं। वो ज्ञानवान, वो उसे भी सब कुछ मालूम है। वो चाहे कुछ है, चाहे उसे कुछ पता नहीं है, लेकिन उसे मालूम सब कुछ है। वो ये जाहिर करने पे बल देता है, बस यहां चूकता है। पहला सूत्र ये, कबूल नहीं करता कि नहीं मालूम उस रास्ते का, उस बात का, उस सूत्र का, उस रहस्य का। लेकिन वो कुछ ना पता उसे, लेकिन फिर भी वो कहता है कि हाँ ऐसा होता है। तो यहां वो चूका। इस तरह की उसके व्यक्तित्व में, उसके स्वभाव में इस तरह की बातों का बार बार घटना उसके स्वभाव को दूषित करता जाता है, और उसका स्वभाव बड़ा दूषित हो जाता है और वो चूकता है। कारण ये है, एक कारण।
जैसे मैं साधना में हूँ और मैंने एक लद्दाख की बेरी है, विटामिन सी का बड़ा अच्छा स्रोत है वो। तो उसकी चाय बनाई बढ़िया, उसका सब रसपान बनाया, उसका बढ़िया बना रहा था, पाउडर कर रख के लेके आया था मैं साथ। तो कोई महाशय थे तो उनसे वैसी चर्चा चल रही थी एक दिन पहले कि भाई साधनाएं कर रहे हो तो क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो इसमें। तो मैंने कहा जंगली बेर मिल गई इधर, वो अपने खाते हैं, अपने बढ़िया गुजारा हो रहा है अपना। तो उस समय वो दूसरे दिन मैं वो बना रहा था, उसको फेंट रहा था, क्योंकि बार बार फेंटना पड़ता उसे, उसमें तासीर पैदा करने के लिए उसको 100-200 बार फेंटना पड़ता है, तो जाके बात बनती है उसकी। झाग ना बने तब तक जो बात ना बने तब तक उसका फॉर्मूला वो मतलब तैयार नहीं होता, वो तासीर बनती नहीं उसकी, वो वैसे बिखरा बिखरा रह जाता है, असली रस बनता है उसमें। तो मैं वो फेंट रहा था, तो उन्होंने पूछा ये क्या है, मैंने कहा ये बेर ही है। बोला हाँ हाँ ये बेर हमने भी बहुत बनाए हैं इस तरह से। तो क्या बनाए लोगों ने? अभी जो जंगली बेर है इनका थोड़ी बनता है ये, इनमें क्या होता है, इसमें थोड़ी होती है वो चीज़ की उसको बना लो और वो कर लो और वो बन जाएगी वो, नहीं। लेकिन आई ना वही बात कि किसी चीज़ का ज्ञान हमें नहीं है, इस अहंकार को तोड़ना है। तो इसलिए कहना है कि नहीं है, हाँ वो बना है, बनता है उसका, खाक बनता है उसका, कुछ ना बनता उसका। ये है सूत्र, इसको समझो। पहला सूत्र, कभी भी किसी चीज़ की मालूमात ना हो तो स्वीकार करो कि मुझे नहीं मालूम। लेकिन अधिकांशतः मनुष्य का स्वभाव है वो स्वीकार करने को राजी ही नहीं है, और यहीं चूक रहा है वो। इस चूक को पकड़ो सबसे पहले, और ये चूक पकड़ ली ना तो मैं कहता हूं नरम स्वभावी हो जाओगे, शांत स्वभावी हो जाओगे, चित्त बड़ा शांत हो जाएगा, मन बड़ा शांत हो जाएगा, बुद्धि बड़ी शांत हो जाएगी, सूत्र घटने लगेंगे, रास्ते बनने लगेंगे, टनल खुदने लगेगी, सुरंग बन जाएगी और काम हो जाएगा। सबसे बड़ी बाधा है कि जिस चीज़ की मालूमात नहीं है उसको भी अहंकारवश कह देना कि मुझे मालूम है। ये जो जिद पकड़ी हुई है इसका त्याग करो, इसका सर्वथा त्याग करो। एक विनम्रता का भाव पैदा होगा, वहाँ विनम्रता का व्यक्तित्व आएगा। जो चीज़ नहीं मालूम उस चीज़ को सीखने की लालसाएं बढ़ेगी, उसको सीखने की प्रवृत्तियां बढ़ेगी और आप उसको सीखना शुरू करेंगे। पहली बात। दूसरी बात है कि कुछ करते हैं ऐसा जिससे समय निकलता है दिन का। मैं ज़्यादा डायरेक्ट इंडिकेशन नहीं दूंगा, लेकिन मैं एक इंडिकेशन दे ज़रूर रहा हूँ कि ख़ास तौर पे हमारे